प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी से आज हमने चालकुलिथिक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चैप्टर को आपके अध्ययन के लिए लिया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का आद्य ऐतिहासिक तथा आरंभिक ऐतिहासिक पुरातत्व कैसा था, इस प्रश्न पत्र से संबंधित है, जो पीजी सेकेंड सेमेस्टर में आर्कियोलॉजी ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को समझने के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर लिया है। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ दो हैं, कायथा संस्कृति एवं मालवा संस्कृति। ये दोनों संस्कृतियाँ एक लेक्चर में समाहित करना उचित नहीं होगा, यह काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कायथा संस्कृति को फर्स्ट पार्ट में समाहित करने का प्रयास करेंगे तथा द्वितीय जो इसका भाग होगा उसमें मालवा संस्कृति पर लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। कायथा संस्कृति के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है वो प्रस्तावना, कायथा संस्कृति के पुरास्थल, अधिवास प्रक्रिया, कालक्रम, भौतिक अवशेषों में मृदभांड परंपराएं कैसी हैं, ताम्र उपकरण, पाषाण उपकरण, मनके एवं हार, और कायथा के उत्खनन से इसका जो द्वितीय सांस्कृतिक जमाव है वह हार संस्कृति का है और तृतीय सांस्कृतिक जमाव मालवा संस्कृति का है। इन आहार और मालवा संस्कृति पर संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। कायथा संस्कृति की प्रस्तावना को कैसे समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार क्षेत्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायथा प्राचीनतम संस्कृति है। कायथा का समीकरण बराहमिहिर के जन्मस्थली कपितक से किया जाता है। बराहमिहिर एक अच्छे विद्वान के रूप में जाने जाते हैं एंशिएंट टाइम में। कायथा पुरास्थल चंबल नदी की सहायक छोटी काली सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जो उज्जैन जिले में जो जिला मुख्यालय है उससे 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज विष्णु श्रीधर वाकानकर ने 1964 ईस्वी में तथा उत्खनन 1965-67 ईस्वी में कराया था। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, विष्णु श्रीधर वाकानकर रॉक आर्ट के विद्वान माने जाते हैं और इन्होंने भारत में शैल कला पर सबसे समृद्ध कार्य किया है। तत्पश्चात इस पुरास्थल का उत्खनन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा 1968 ईस्वी में जेडी अंसारी के निर्देशन में कराया था। दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में पुरातत्व के अग्रणी संस्थानों में जाना जाता है। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ से 5 सांस्कृतिक कालक्रम प्रकाश में आए, जो नीचे से ऊपर निम्नलिखित है। इसमें प्रथम जो काल है वह कायथा संस्कृति का है। यह 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में बना रहा। द्वितीय काल आहार संस्कृति का है, जो 1700 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में था, और तृतीय काल मालवा संस्कृति का है, जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य था। हालांकि कुछ विद्वान
मालवा की तिथि इससे और प्राचीनतर ले जाते हैं। चतुर्थ काल आरंभिक ऐतिहासिक काल है जो 600 से 200 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में था, और जो पंचम काल है वह शुंग कुषाण गुप्त काल है जो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य अस्तित्व में बना रहा। कायथा संस्कृति के पुरास्थल। इस क्षेत्र के प्रमुख पुरास्थलों में जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी, सागर जिले में स्थित एरण तथा उज्जैन जिले में स्थित उज्जैन एवं कायथा प्रमुख है। यह मुख्य पुरास्थल हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे और पुरास्थल भी प्राप्त हुए हैं जो लगभग 40 हैं, और इन पुरास्थलों की खोज विश्वेश्वर वाकानकर द्वारा की गई है। अधिवास प्रक्रिया। कायथा के लोग किस प्रकार से अपना सन्निवेश बनाए हुए थे, उस पर चर्चा। कायथा के लोग लकड़ी एवं बांस के खंभे गाड़कर गोलाकार और चौकोर मकानों का निर्माण करते थे। मकानों की दीवारें बांस बल्लियों तथा सरपत आदि से बनाई जाती थीं, जिस पर मिट्टी के गाढ़े प्रलेप, जिसे आप गारा समझिए, सिलीप पोतकर मजबूत किया जाता था। मीन्स जब ये लोग खंभे गाड़ लेंगे और इसके चारों तरफ पतली पतली बांस बल्लियां लगाएंगे, सरपत को लगाएंगे और जिस तरह से दीवार होती है उसका स्वरूप दे देंगे, और इस पर दीवार के अंदरी हिस्से मीन्स जिसमें वो वास करते हैं और उसके बाहरी हिस्से पर गारे का एक प्लास्टर चढ़ा करके इसको मजबूती प्रदान कर दी जाती थी। छाजन अथवा छप्पर घास फूस का होता था। मीन्स जो छप्पर होगा उस पर भी ये लोग घास फूस का ही प्रयोग करते थे। मकानों की छत शंक्वाकार या सपाट होती थी। दोनों तरह का ये यूज कर रहे थे। जहाँ पर ज़्यादातर फसलों के एरिया में शंक्वाकार छतों का प्रयोग ये लोग करते थे, और निवास वाले एरिया में शंक्वाकार और सपाट दोनों का प्रयोग करते थे। कालक्रम। कायथा के प्रथम सांस्कृतिक कालक्रम से 3 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं, जिसको मैंने स्लाइड में दिया है। इन तिथियों को औसत रूप से 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यद्यपि कि पेसेल तथा रिस्मन नामक विद्वानों ने कायथा की औसत तिथि 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार करते हैं। भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में मृदभांड प्रमुख है। इस संस्कृति की पहचान 3 विशिष्ट मृदभांड परंपराएं हैं। प्रथम मृदभांड परंपरा भूरे रंग की है, जो मजबूत बनावट एवं पतली गढ़न की है। इसे अच्छे ढंग से बनाया गया है। यह चाक निर्मित मृदभांड परंपरा मृषिण एवं शुद्ध मिट्टी से बनी है। यानी मिट्टी जब ये लोग लाते थे तो उस मिट्टी को गीला करके भिगा करके अच्छे से गूंथते थे, और उसमें की सभी कंक्रीट, पौधों की जड़ें, इन सभी को निकाल करके शुद्ध कर लेते थे। उसके उपरांत तब यह बर्तनों का निर्माण करते थे। इसे सुंदर बनाने के लिए इस पर मोटा भूरा लेप इन्होंने किया है, जो बर्तनों की बारी से स्कंध यानी शोल्डर तक किया गया है। बारी जो ऊपर का पार्ट होता है, मोकड़, वहाँ से लेकर के लगभग पात्र का जो बीच का हिस्सा है उसके ऊपर तक किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पात्र हैं जिन पर यह लेप पूरा बारी से लेकर के पेंदी तक भी किया गया है, जिनकी संख्या कम है।
इसमें प्रमुख पात्र प्रकारों में घड़े, भंडारण पात्र, कटोरे और तसले प्रमुख हैं। यानी वह मुख्य रूप से घड़े, भंडारण पात्र, कटोरे और तसले का प्रयोग करते थे, जो इनके मुख्य पात्र हुआ करते थे। इन पात्रों के ऊपर बैंगनी तथा गहरे लाल रंग से रेखीय अलंकरण किया गया है। इसे सुंदर बनाने के लिए इन्होंने इसको अलंकृत किया है। दूसरी लाल रंग से चित्रित पांडुरंग की मृदभांड परंपरा है, जो अच्छी प्रकार से गुथी मिट्टी से बनी है। इसमें बर्तन पतली तथा सुंदर गढ़न के बने हैं। इन्हें भी चाक से निर्मित किया गया है। इसमें लोटे, घड़े तथा तसले मुख्य रूप से बनाए गए हैं और यह जो पात्र हैं यह सभी भोजन से संबंधित हैं। इस पर लाल रंग से पास, बंधनवार, जालीदार हीरक एवं तिरछी रेखाओं द्वारा अलंकृत करके इन पात्रों को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। तीसरी पात्र परंपरा सादे लाल रंग की है, जिसमें कटोरे एवं तसले मुख्य रूप से प्रयोग किए गए हैं या बनाए गए हैं। इन बर्तनों पर कंघी जैसे किसी उपकरण से रेखीय अलंकरण मीन्स रेखाओं द्वारा अलंकरण किया गया है, जिसमें लहरदार एवं रेखांकन युक्त सीढ़ियाँ बनी हैं, हीरक बने हैं और इनको बर्तनों के स्कंध के पास बनाया गया है। इनके साथ ही हस्त निर्मित रुक्ष मिट्टी के लाल मृदभांड मीन्स रफ बनाए गए हैं अथवा भौंडे लाल मृदभांड तथा भूरे मृदभांड भी मिलते हैं, जिनके ऊपर आरेख तथा चिपकवा मीन्स एप्लिक डिजाइन से अलंकरण करके सुंदर किया गया है। यह तीसरे चरण में चिपकवा विधि से अलंकरण किया गया है और इसके दोनों पूर्व के जो काल पीरियड पात्रों के जो प्रकार हैं उसमें इस तरह का कोई अलंकरण चिपका करके नहीं किया गया था। ताम्र उपकरण। कायथा के लोग ताम्र तथा कांस्य धातुओं का ज्ञान रखते थे। मीन्स इनकी जो तकनीक थी वो टिन और तांबे को मिला करके कांस्य धातुओं का निर्माण करने की थी और इस ज्ञान को आप सिंधु सभ्यता से संबंधित कर सकते हैं। कायथा के एक मकान के उत्खनन से एक घड़े में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ रखी हुई मिली हैं, जिन्हें ढालकर बनाया गया है। अब ढालकर बनाने का तात्पर्य यह है कि यह पूरे रूप से स्मेल्टिंग का ज्ञान रखते थे। इसके अतिरिक्त 28 ताम्र चूड़ियाँ भी मिली हैं, जिन्हें ढालकर बनाया गया है। डीपी अग्रवाल का मत है कि कायथावासी तांबा का आयात राजस्थान के गणेश्वर से करते थे। डीपी अग्रवाल भारत में धातुकी पर अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि यह जो तांबा है वो राजस्थान के गणेश्वर से आता था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह गणेश्वर ऐसी खान क्षेत्र है जिसका प्रयोग हड़प्पावासी भी अपने काल में कर रहे थे। पाषाण उपकरण। ताम्र उपकरणों के साथ ये लोग पाषाण के उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें ब्लेड, भेदक और चांद्रक प्रमुख है। और ये जो उपकरण प्रकार हैं, ये उपकरण प्रकार प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड से अस्तित्व में थे। मनके एवं हार। उत्खनन से एक घड़े में रखे स्टेटाइट के 40,000 लघु मनके एक साथ प्राप्त हुए हैं।
इतने मन के एक साथ प्राप्त होने का तात्पर्य यह है कि इनके क्षेत्र में मनके बनाने का कहीं न कहीं वर्कशॉप रहा होगा। उत्खनन से ही गोमेद, कार्नेलियन एवं क्रिस्टल की मनकों के बने 2 हार मिले हैं। हारों का भी लोग निर्माण कर रहे थे। एक हार में 173 मनके तथा दूसरे में 160 मनके हैं और इन मनकाओं को पिरो करके हार बनाया गया है। इसका तात्पर्य कि ये लोग बीड के निर्माण और उसके उपयोग में भी खासा रुचि रखते थे। आहार संस्कृति कायथा के ऊपर दूसरा सांस्कृतिक जमाव आहार संस्कृति का है। इस संस्कृति का विवरण राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति लेक्चर वीडियो में आपको दिया जा चुका है, अतः उसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा। राजस्थान के आहार सांस्कृतिक जमाव से मध्य प्रदेश का आहार सांस्कृतिक जमाव कुछ अर्थों में भिन्न है, विशेष है। जैसे राजस्थान की आहार संस्कृति में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के आहार सांस्कृतिक जमाव में लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, जिनमें ब्लेड एवं भेदक प्रमुख है। यही दोनों अंतर राजस्थान के आहार सांस्कृतिक जमाव और मध्य प्रदेश के आहार सांस्कृतिक जमाव में मिलता है। मध्य प्रदेश आहार सांस्कृतिक जमाव की वृषभ मूर्तियाँ और शंख के बने हुए बेलनाकार एवं मिट्टी के शंक्वाकार मनके आदि भी उल्लेखनीय हैं, जो विशेष बनावट के हैं। यहाँ से अग्निकांड का भी साक्ष्य मिला है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो सांस्कृतिक जमाव है वह अग्नि के जलने के कारण नष्ट हो गया था। रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर इस चरण का कालक्रम 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में था। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के कायथा के उत्खनन से तीसरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति मालवा प्रकाश में आई है। यह रेडियो कार्बन तिथि विधि के आधार पर 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य व्याप्त थी। हालांकि कुछ प्राचीनतम भी तिथि प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के दूसरे भाग सेकेंड पार्ट में मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।